धीरे धीरे न्यूज़पेपर जब पढ़ना सीख जाओगे, जो क्लासेस में सीखोगे, क्या लगेगा हेडलाइन ये है, मुझे अंदर जानना ही नहीं है, उसमें कुछ लिखा होगा, मुझे हेडलाइन से पता लग जाएगा कि अंदर क्या लिखा होगा। इसमें धीरे धीरे थोड़ा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और वही क्षमता क्या करनी है हमें करंट अफेयर्स में विकसित करनी है। करंट अफेयर्स हमें पढ़ना क्यों है, दैट क्लैरिटी इज देयर, बिकॉज करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए वाई तुम्हारा पहले बहुत क्लियर होना चाहिए। वो तुम्हारा करंट अफेयर्स का वाई क्या है। पहला, करंट अफेयर्स क्यों पढ़ना है, बिकॉज ऑफ जनरल अवेयरनेस। सेकंड, क्यों पढ़ना है, आपको शार्प करना आपका एनालिटिकल एंड राइटिंग स्किल। थर्ड जो है एस्पेक्ट क्यों पढ़ना है आपको, बिकॉज ये आपको क्या देगा, वैल्यू एडिशन देगा, जो अभी ने क्या पढ़ा है, स्टैटिक पढ़ा है। आज जो हम फोकस करेंगे, ठीक है, ये तो है, सबसे बड़ी जो हमारे पास चैलेंज है वो क्या है, हाउ। बिकॉज एवरीवन इज सीइंग, क्या कर रहा है, पढ़ना है, गैप क्या है, कैसे पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स में जो है हमें पढ़ना है, तो सबसे पहला हमारा पर्पस बहुत क्लियर है, पढ़ना है। पढ़ना इसलिए नहीं है कि बिकॉज एवरीवन इज सेइंग कि पढ़ना है। पढ़ना किस लिए है, बिकॉज पर्पस तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। हमें पर्पस, हमारा पर्पस है, हमें यूपीएससी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है, करंट पढ़ना है। और जो वो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एक तो अवेयरनेस है, टॉपिक की अवेयरनेस है, दूसरा क्या है एनालिटिकल और वो शार्पनिंग स्किल, और थर्ड आपका क्या है, आपका वैल्यू एडिशन ऐड। तो इसमें करंट अफेयर्स जो है वो दो टाइप का है, और दो टाइप के साथ साथ ये दो जगह आपका यूज भी होगा। पहला इसका जो यूज होगा वो मेंस में होगा, दूसरा किस में होगा, प्रीलिम्स में होगा। मेंस तो तुम कैच कर लोगे क्या पढ़ना है, बट मेंस के साथ जो इसका यूज जो है, जहां ये यूज होगा, इसको कई बार तुम कैच नहीं कर पाओगे, और इसमें कई बार वो क्या हो जाता है, बल्कि हो जाता है। फिर ये जो करंट अफेयर्स है वो दो टाइप का है। करंट अफेयर्स का पहला टाइप जो है वो है इश्यूज, मुद्दे जो चल रहे हैं, ये आसानी से लोग कैच कर लेते हैं। बट करंट अफेयर्स दूसरा जो है वो है जो हेडलाइन चल रही है, जो डाटा चल रहा है, जो फैक्ट चल रहा है, उसको तुम मेंस में कहां क्या करोगे, यूज कैसे करोगे। और इस एस्पेक्ट को करंट अफेयर्स में लोग भूल जाते हैं। जब इस एस्पेक्ट को भूल जाते हैं तो हमेशा वो बात करते हैं, मुझे करंट अफेयर्स में क्या करना है, वैल्यू ऐड करनी है, मुझे कुछ अलग से क्या करना है, अपना कंटेंट स्टैटिक है, उसमें क्या करना है, वैल्यू एडिशन। तो वो जब कहीं और से इंपोज होकर लाते हैं, बिकॉज उन्होंने डेली रूटीन में तो क्या किया है, वो काम किया नहीं है, तो क्या होता है, यूज नहीं हो पाता। पढ़ते तो हैं बट आंसर में आता नहीं। न्यूज़पेपर का ये भी काम है। कैसे हैं, न्यूज़पेपर को लेते हुए हम देखते हैं। तो अभी मेन हेडलाइंस हिंदू और जागरण की कुछ हेडलाइंस को मैंने यहां लिया है, फिर उसको देखते हैं ये कैसे होगा, और उसी के थ्रू क्या देखते हैं, ये कैसे होगा। उसी में हम प्रीलिम्स का एस्पेक्ट भी क्या करते हैं, देखते हैं। और जब नॉर्मल क्लास चलेगी जून जुलाई के बाद, वो उसी एस्पेक्ट पर चलेगी। वो क्या करेगी, उसी एस्पेक्ट पर वो कैसे होगा, मुद्दे कैसे होंगे, हेडलाइंस कैसे होगी, वो समझ में आएगा। बिकॉज करंट अफेयर्स अभी बहुत बड़ा चैलेंज है। और करंट अफेयर्स में जब लोगों ने सुन रखा है कि यूपीएससी करंट अफेयर्स पूछता है, बट पता नहीं है वो करंट अफेयर्स होता है क्या है, सुन क्या रखा है, करंट अफेयर्स पूछता, तो एग्जैक्टली इश्यू जब नहीं पता तो करंट अफेयर्स का क्या है, खौफ है। और करंट अफेयर्स को तुम लोगों ने क्या मान रखा है, एक अलग से ही सब्जेक्ट मान के रखा है, बट वो एक अलग से क्या नहीं है, सब्जेक्ट है नहीं, वो क्लैरिटी क्या है वहां पर मिसिंग है। तो इसमें जो है पहला ये तो ठीक है, राइट सोर्स तो क्लियर है, चाहे हिंदू चाहे एक्सप्रेस, और हिंदी में दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। अब इसमें पीआईबी भी है, योजना भी है, कुरुक्षेत्र भी है। पीआईबी तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, टकोर की पीआईबी निकलती है, उसको देखना है, लीव। अभी तुम्हें योजना कुरुक्षेत्र भी नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है, क्या कारण है, हम बाद में अलग से देखेंगे। नेक्स्ट यहां पर आता है कि फोकस कहां करना है, और रीडिंग करते समय हमें क्या करना है, एक्टिव रीडिंग करनी है। तो इन दोनों एस्पेक्ट में अभी फोकस करता हूं, रीडिंग कैसे करनी है। जब मैं बोल रहा हूं एक्टिव रीडिंग करनी है, तो एक्टिव रीडिंग का मतलब क्या है। पढ़ लिया
क्या वहां मेरा करंट अफेयर्स काफी है, या पढ़ने के साथ मुझे यह मालूम होना चाहिए कि इसका कहां क्या होगा, यूज क्या होगा। करंट अफेयर्स का पढ़ना तुम्हारा तब सार्थक होगा जब तुम्हारा कमांड होगा सिलेबस पर, पहला। सेकंड कमांड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। और यूपीएससी की तैयारी में भी दो ही कमांड है, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीलिम्स भी तुम तब तक उससे नहीं निकाल सकते जब तक तुम्हारे पास क्या है, कमांड नहीं। अब ऑब्वियसली बात, तुम्हारे पास कमांड नहीं होगी तो वो जब करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी तो उसी के साथ साथ तुम्हें क्या करना है, करंट अफेयर्स पर भी मास्टरी करनी है, साथ साथ पीवाईक्यू पर भी क्या करनी है, मास्टरी करना। पीवाईक्यू देखेंगे तो पता लगता जाएगा करंट अफेयर्स में क्या है, इतना ही पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, सी, ये करंट अफेयर्स की द कोर की शीट रहती है जो वीकली होती है, जहां पर केवल ये इश्यू लिखे हुए हैं, ये इश्यू ही डिस्कस होंगे, उनमें 5 या 6 लाइन हमें लिखनी है। बिकॉज हम पढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ता है, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं जैसे टॉम हॉक मिसाइल, हम क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। टॉम हॉक मिसाइल क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी ब्रेड्थ क्या है, इसका कितना वेट है, कौन लॉन्च करता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। बट अगर करंट अफेयर्स यूपीएससी की पीवाईक्यू की नजर से देखोगे, जो मैं क्लास में लिखवाऊंगा भी, वो कुछ ही पॉइंट लिखवाऊंगा, देखो उसकी लेंथ ब्रेड्थ फिर क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगी। यूपीएससी क्या वहां पूछता नहीं। अब ये हाउ पार्ट क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डेवलप होगा। बट इनिशियल अभी क्लासेस में तुम्हें जानना जरूरी है कि मुझे इतना ही क्यों पढ़ना है, बिकॉज वो अगर नहीं पता है, करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करोगे, एक पूरी बुक जैसे इस साल के जो क्लास के नोट्स बने करंट अफेयर्स के, एक साल के, वो कितना पेज बना होगा, हार्डली 200 पेज। हार्डली कितने, और एक मैगजीन एक महीने की कितने पेज की बनती है, 200 पेज, यही बनती है ना। अब उन 200 पेज में से क्वेश्चंस आएंगे, अब वो कंटेंट भी काफी नहीं, कंटेंट के साथ क्या है, एनालिटिकल थिंकिंग। क्योंकि क्या तुम्हें पढ़ना है या क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेन पर्पज क्या है, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, कंटेंट पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। वो कब होगा, जब तुम्हें नॉलेज साथ साथ किसका होता जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन का। तो उस तरह ये बनेगा। तो इसके बारे में अभी टेंशन छोड़ो, आज मैं थोड़ा मेंस का इश्यू लेते हुए तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसका लेते हुए नहीं पढ़ा रहा हूं। अब प्रीलिम्स में क्या होगा, मेंस में क्या होगा, इसमें तुम्हारे पास टॉपिक इश्यूज रहेंगे, ये हेडलाइंस। अब ये हेडलाइंस निकालनी कैसे कैसे करना है, ये धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगा। मैं अभी पहले एक बार समझाता हूं, फिर इसको क्या करता हूं, डिस्कस करता हूं। हार्डली एक हफ्ते में 3 या 4 इश्यू आएंगे, उससे ज्यादा इश्यू नहीं होंगे। पूरे साल भर में होगा तो 100-150 से ज्यादा इश्यू नहीं होंगे। इस साल जो होंगे 70% अगले साल भी रिपीट होंगे, उसके अगले साल भी वही क्या होगा, रिपीट होगा। बट वो पता नहीं रहता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, केजरीवाल आप पार्टी के कारण न्यूज में, पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था, 3 साल पहले भी था, 5 साल पहले भी था। वो पूरा क्या एक मुद्दा है, तुमने 5 साल पहले पढ़ा, उस एस्पेक्ट से पढ़ा, वो आज भी क्या होगा, रिलेवेंट होगा। वो आपके क्या है, मुद्दे हैं। तो इस एस्पेक्ट से आज मेरा काम है वो तुम्हें क्या समझाना, हाउ पार्ट को क्या करना, समझाना कि तुम्हें करंट अफेयर्स को जो है उसको तैयार कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें एक्टिव रिकॉलिंग कैसे करनी है और एक्टिव उसको कैसे करना है। अब इसमें हिंदी मीडियम को एक रहता है कि नहीं नहीं, हमें तो इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, हमारा जो है हिंदी न्यूज़पेपर से होगा कुछ नहीं। बट ऐसा नहीं है, जो इंग्लिश में खबर आ रही है वो हिंदी में भी आ रही है। जैसे ये द हिंदू में आज फ्रंट पेज पर है, ये सेम ही है या अलग है, हिंदी में सेम है, ये 7वें-8वें पेज पर है हिंदी में। ठीक है, अलग नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि हिंदी में साइंस एनवायरनमेंट के इश्यू नहीं आएंगे, और वो बात अलग है कि इंग्लिश में भी आएंगे तो इंग्लिश मीडियम वाला वो निकाल ही नहीं पाएगा लिखना क्या है, पढ़ना क्या है, उसमें क्या है, पढ़ना क्या है। जैसे अगर एक टर्म न्यूज में आ रही है कि न्यूज़पेपर में एक वर्ड आ गया साइब्रॉग, वो टर्म तो आ गई, प्रीलिम्स नहीं पता, निकालने वाला इसको निकाल ही नहीं पाएगा। साइब्रॉग क्या होता है, मूवी देखी आयरन मैन,
SIBORG मूवी देखी है, आयरन मैन, ऑर्गेनिक प्लस मैकेट्रॉनिक्स, मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स सेम। तो अब इसमें साइबॉर्ग बॉर्ग बोटनी न्यूज में है, समझ ही नहीं पाओगे आप। तुम क्या करोगे, पढ़ लिया, समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो वो भी क्या करना है, क्लास में सीखना, वो धीरे धीरे होगा। मैं अभी प्रीलिम्स के एस्पेक्ट पर नहीं समझा रहा हूं, आज मैं समझा रहा हूं किसके एस्पेक्ट पर, मेंस के एस्पेक्ट, मेंस के एस्पेक्ट पर। तो पहला हिंदू का फ्रंट पेज, फर्स्ट खबर, अनसीजनल स्टॉर्म्स लीव 11 डेड इन यूपी। ठीक है, अब ये सेम खबर हिंदू में फ्रंट पेज पर है, तो ये सेम खबर जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी है, 7वें 8वें पेज पर। उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश से भारी तबाही, मृतकों की संख्या पहुंची। अब यह है तो क्या है, पढ़ तो लिया, कई बार क्या होंगे इसको पढ़ेंगे भी नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं। मुझे क्या सिखाना है, पढ़ते कैसे। पहली बार जब होगा तो पूरा पढ़ लिया, समझ में आएगा, पढ़ तो लिया, निकालना तो कुछ है ही नहीं आप, क्योंकि इसमें कुछ क्लाइमेट चेंज जैसा मुद्दा नहीं है। यहां पर क्या है, रेन क्या है, सीजनल नहीं है, समय पर होती है। समय पर कब होती है, मई में आना चाहिए मानसून, मई जून में, उससे पहले क्या होगी, बारिश होगी। उस बारिश के कारण क्या हो गई, भारी तबाही हो चुकी है, तबाही हो चुकी। क्या इस पर क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा। तो फिर पढ़ू कैसे, तो फिर क्या है, पढ़ू कैसे। अब इसमें हमें याद ये रखना है क्वेश्चन कैसे पूछता है। न्यूज़पेपर आपका GS1 है, न्यूज़पेपर आपका GS2 है, न्यूज़पेपर आपका GS3 है, न्यूज़पेपर आपका GS4 है, न्यूज़पेपर आपका SAB है। और अगर डायनेमिक सब्जेक्ट है तो न्यूज़पेपर वो डायनेमिक सब्जेक्ट भी है, PSIR सोशियोलॉजी के पेपर 2। अभी जब खबर है, जब अंडरस्टैंडिंग होगी धीरे धीरे पढ़ते हुए, शुरुआत में तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, जब धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग होगी समझ में क्या आएगा। यहां पर इसने इस बात की है अनसीजनल रेन, और अनसीजनल रेन हो रही किसकी वजह से हो रही होगी, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। अब इसमें अगर यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर एंड द सिम्टम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द इंडियन सबकंटिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में गढ़ती हुई हिमालयी हिम नदियों और जलवायु परिवर्तन के बीच लक्षणों के बीच संबंध को क्या करिए, उजागर कीजिए। अब तुम्हें अगर क्वेश्चन का आइडिया ही नहीं है, यूज नहीं होगा। और जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा ये एग्जांपल कहां से लाऊं। क्या जब यूपीएससी तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा, क्या तुम्हें बोल के पूछेगा कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऐसा तो होगा ही नहीं। नीट की तरह सैंपल पेपर तुम्हारे पास आ जाए 140 का, और रैंडम वहां से क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए। अब जो लोग आंसर राइटिंग उत्तर लेखन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्वेश्चन आएगा, कोई भी कंटेंट होगा मैं लिख लूंगा। बट क्या पॉसिबल है वहां पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिमालयन ग्लेशियर डाउन जा रहे हैं, पिघल रहे हैं, और उसकी वजह से सिम्टम तुम्हें दिख रहा है कहां पर, इंडिया में। तो ये क्या सिम्टम है कि नहीं है, अनसीजनल रेनफॉल, बेमौसम बारिश सिम्टम है। क्या इसका लिंक कहीं ना कहीं हिमालयन ग्लेशियर से होगा कि नहीं होगा। तो इसको पढ़ते समय अगर तुमने अपने दिमाग में विजुलाइज नहीं किया कि यूज कैसे होगा, क्या इस खबर का कोई यूज या कि उसकी यूटिलिटी है, नहीं है। और दूसरा एस्पेक्ट, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, क्या एग्जाम में तुम्हारे पास टाइम है कि तुम सोच सोच कर उस तरह के उदाहरण ला रहे हो, नहीं है, क्योंकि 7 मिनट में लिखना है, 11 मिनट में लिखना है। तो उसका मतलब जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, और जो करंट अफेयर्स में तुम्हें क्या धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा भी, क्योंकि अभी तो उस एस्पेक्ट को जानना ना कि इस तरह पढ़ना होता है। क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं क्या पूरा ये लेके आऊंगा, केवल हेडलाइन लिखूंगा, बस हेडलाइन लिखूंगा फिर समझाऊंगा ऐसे होता है। बट अभी उस क्लास से पहले ये तो पता होना चाहिए पढ़ना कैसे। ये धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारे अंदर जाएगा, धीरे धीरे तुम इसको क्या करोगे, इम्बाइब करोगे। क्योंकि अब अभी जब कई लोग तुम में से हैं, जैसे कई लोग जो हैं तैयारी कर चुके हैं, तब भी उन्होंने क्या क्वेश्चंस नहीं देखे, तैयारी कर तो ली, तैयारी नहीं की उन्होंने, पढ़ाई की है। वास्तव में तैयारी करनी है तो देखना किसको है, क्वेश्चंस को।
तो जब क्वेश्चन और इन बीच का रिलेशन आया तो धीरे धीरे दिमाग में चलेगा न्यूज है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। अब वो इसी क्वेश्चन में यूज होगा, बहुत सारे इस तरह के और क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे यूज हो सकते हैं ना। तो ये एक क्या है, रीडिंग का तरीका। ये हो गया क्वेश्चन जीएस पेपर 1 का। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन, आप कहां तक सहमत है कि मानवकारी दृश्य भूमियों के कारण भारतीय मानसून के आचरण में परिवर्तन होता रहा है? चर्चा कीजिए। हाउ फार डू यू एग्री दैट बिहेवियर ऑफ किसका, बिहेवियर किसका, इंडियन मानसून का हैज बीन चेंजिंग, चेंज हो रहा है किसके कारण, ह्यूमनाइजिंग द लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब जो आपकी ज्योग्राफी है, वो लैंडस्केप क्या हो रही है, ह्यूमनाइज हो रही है। ह्यूमनाइज का मतलब वो लैंडस्केप ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, क्या वो ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप है कि नहीं है, ह्यूमन की वजह से ही हो रहा है ना। अगर दिल्ली में अरावली के आसपास पेड़ कट हो रहे हैं, अरावली का डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मरुस्थलीकरण, क्या वो किसकी वजह से हुआ है, ह्यूमन की वजह से, ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप कहां तक समझते हैं कि इसमें चेंज आ रहा है और उसका चेंज होने का कारण क्या है। तुमने कहा कि हां है, तुम्हें एक एग्जांपल देना हो, क्या ये एग्जांपल है कि नहीं, चेंज आ रहा है। अब ये चेंज आ रहा है, चेंज ह्यूमन के कारण ही आ रहा है, तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ, 113 लोग मरे, यूपी में क्या अचानक क्या आ गई, बारिश आ गई। सेम एग्जांपल, दो डिफरेंट क्वेश्चन में, एक 14 का क्वेश्चन, एक 15 क्वेश्चन, पेपर 1 का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये होती है क्या, एक्टिव रीडिंग। और इस तरह न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। शुरुआत में तो क्या है, तुम्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझ भी नहीं आएगा क्या है। शुरुआत में क्या है, तुम्हें एक से यहां तक समझोगे तब समझ में यहां के से क्या लेनी है, 2 लाइन लेनी। पर धीरे धीरे न्यूज़पेपर जब पढ़ना सीख जाओगे, जो क्लासेस में सीखोगे, क्या लगेगा, हेडलाइन ये है, मुझे अंदर जानना ही नहीं है, उसमें कुछ लिखा होगा, मुझे हेडलाइन से पता लग जाएगा कि अंदर क्या लिखा होगा। मैं बस उस हेडलाइन को क्या करूंगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन करूंगा और समझ में आएगा यूज कैसे करना है। अदरवाइज क्या लोग क्या करते हैं, इसका पूरे का क्या बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। और क्या इस तरह की खबरें किसी मैगजीन में आती है, नहीं, तो आंसर डाइवर्सिफाई कैसे होगा। इसलिए तो लोग किसकी तरफ भागते हैं, कंटेंट को क्या करना है, एनरिच करना, जबकि कंटेंट कहां है, ऑलरेडी एनरिच है, जो तुम्हारा डे टू डे क्या है, एफर्ट। अब ये यही नहीं, ये क्वेश्चन देखो, आपदा प्रतिरोध क्या है, इसे कैसे निर्धारित किया जाता है। एक प्रतिरोध ढांचे के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संडाई ढांचे के वैश्विक लक्ष्यों का भी उल्लेख कीजिए। व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस, हाउ इज इट डिटरमाइंड, डिस्क्राइब वेरियस एलिमेंट ऑफ रेजिलियंस फ्रेमवर्क, ऑल्सो मेंशन द ग्लोबल टारगेट ऑफ संडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, सिंपल पहला देखो, डिजास्टर रेजिलियंस क्या है, आपदा प्रतिरोध क्या है। कुछ हो रहा है, उसको क्या करना है, रजिस्टर करना। अब रजिस्टर में क्या होता है, अगर तुम किसी का प्रतिरोध कर रहे हो, हिंदी अनुवाद गलत है वैसे, हिंदी अनुवाद क्या है, गलत है। प्रतिरोध का मतलब प्रतिरोध नहीं होता है, आप उसका सामना कर रहे हो, तो इसमें आप कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, परंतु आप अपनी फंक्शनिंग से, कार्यात्मकता से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप्स उग रही है, गेहूं, गेहूं जो है उसका जो साइकिल है चेंज हो सकता है, बट गेहूं के जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे उसमें क्या नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएंगे। अब ये जो हो रहा है, हुआ, मतलब डिजास्टर आना ही है, डिजास्टर आना ही है। अब यहां देखो, यहां पर क्या हुआ, आया और क्या किया, यूपी में डेथ हुई, डेथ हुई। तो ये डेथ जो हुई, क्या इस कंटेक्स्ट में यूपी पहले से अपने आप में प्रिपेयर था, नहीं था। क्या रेजिलियंस था, नहीं था। क्या इस एस्पेक्ट में यहां पर ये यूज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में जब तुम लिख रहे हो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लिखते लिखते तुम्हें याद आएगा हाँ वो खबर पढ़ी थी, यूज होगा। पर एग्जाम में याद कब आएगी, जब न्यूज पढ़ते समय तुमने पहले से अपना दिमाग वैसे चलाया होगा कि नहीं चलाया होगा, चलाया होगा। इसलिए आज तुम्हें कुछ लिखना नहीं है, सोचना है। क्या करना है, सोचना है। लिखने का काम तो बाद में होगा ही, समझ में आया। अभी सेम यहां पर देखो, लास्ट में क्या लिखा है,
द गवर्नमेंट शुड कैरी आउट रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क, ये हुआ इस कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट को करना चाहिए, रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क करना चाहिए ऑन वॉर फुटिंग। इमीडिएट अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर बेस्ट पॉसिबल फ्री ट्रीटमेंट, इमीडिएट मेजर्स लेने हैं, फ्री ट्रीटमेंट करवाना किसका, फॉर द इंजर्ड, जो जिनको क्या लगी, चोट लगी। फूड एंड वाटर शुड बी मेड अवेलेबल, खाद्य और पानी को क्या करवाना है, उपलब्ध करवाना है। एंड एज सुन एज पॉसिबल द डेड शुड बी क्रिमेटेड विद रिस्पेक्ट, जो मरे हैं उनको रिस्पेक्ट से क्या करना है, अंतिम संस्कार करना। ये इस तरह की जो है ना खबरें, जब न्यूज़पेपर तुम पढ़ते हो तो स्लोली तुम्हारी थिंकिंग एस्पेक्ट को वो क्या करता है, वाइड करता है। तुम्हें ये समझ में आता है कि कोई इवेंट या घटना हो रही है तो मेरा पहला कदम क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, मेरा दूसरा एक्शन क्यों होना चाहिए, होना क्या चाहिए और क्यों होना चाहिए, और वो उस तरह की क्या बनती है, रीजनिंग बनती है। अब क्या इसको तुम नोट डाउन करोगे, तुम्हें अंडरस्टूड है कि ऐसा ही होना चाहिए, जिनको अंडरस्टूड नहीं है वो भी क्या करेगा, इस तरह होगा। ये इस तरह की जो एक्शन प्लान, इस तरह के जो स्टेप जो आते हैं, माइंड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं एक अच्छे बेटर डिसीजन के लिए। और इसी में देखो ये यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर 4 एथिक्स का क्या स्टडी है, क्या है, देयर इज ए डिस्टर्ब प्रोन स्टेट, एक डिस्टर्ब प्रोन स्टेट हैविंग फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड, ज्यादा क्या होता है, भूस्खलन होते हैं, फॉरेस्ट फायर होता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, फ्लैश फ्लड आती है और अर्थक्वेक आते हैं। सम ऑफ दीज आर सीजनल एंड ऑफन अनप्रेडिक्टेबल, सीजनल है कुछ क्या है, प्रेडिक्टेबल नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिजास्टर इज ऑलवेज अनएंटिसिपेटेड, कितना आएगा पता नहीं है, कितना भी हो सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्यूरिंग वन ऑफ सच सीजन ए क्लाउड बर्स्ट कॉज्ड ए डेवास्टेटिंग फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड, एक क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसकी वजह से भारी मात्रा में फ्लड एंड लैंडस्लाइड लीडिंग टू हाई कैजुअलिटीज, बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई। देयर वाज अ मेजर डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, डैमेज हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज, पावर जनरेटिंग यूनिट्स ईटीसी को। This led to more than 1 lakh pilgrim, tourists and other locals trapped across different routes and location. टूरिस्ट हैं, पिलग्रिमेज हैं और क्या लोकल्स हैं जो बहुत रास्ते में क्या हैं, ट्रैप हो गए हैं। The people trapped in your area, the people trapped in your area of responsibility includes, जो इस इलाके में जिसके तुम क्या हो, रेस्पॉन्सिबल क्या हो, अथॉरिटी हो, उनमें कौन कौन शामिल है, सीनियर सिटीजन्स हैं, पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स में है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, हाइकर्स हैं, हिंदी अनुवाद बहुत अनर्थ दिया हाइकर का, टूरिस्ट हैं, रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टीज का कौन है, रीजनल प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद हिज फैमिली। एडिशनली कौन है यहां पर, चीफ सेक्रेटरी किसका है, नेबरिंग स्टेट का, और कौन है, प्रेसिडेंसी जेल। एज ए सिविल सर्वेंट, जो ऑफिसर हो तुम स्टेट के, व्हाट वुड बी योर ऑर्डर इन विच you would rescue these people and why, और क्यों, give justification। अभी क्या इसमें आंसर देना है या ऑप्शन की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, प्रायोरिटी का जस्टिफिकेशन भी देना है, जस्टिफिकेशन भी देना है। तो आंसर तो इसका कोई भी दे सकता है, सारे आंसर क्या होंगे, सही होंगे, बट रिलेटिव सही तो क्या होंगे, कुछ ही होंगे, कुछ ही होंगे। अभी थिंकिंग कहां से बनती है, न्यूज़पेपर में क्या लिखा था और कुछ नहीं है, वो भी तुम्हें क्या वहां देना होगा। और तुम्हें कई लोगों को ये हाइकर वर्ड पता नहीं होगा, हाइकर का हिंदी अनुवाद महाअनर्थ दिया है, हाइकर का हिंदी अनुवाद क्या दिया है, पर्यटक, जबकि हाइकर को तो हाइकिंग आती है, वो टूरिस्ट से क्या है, बेटर है, वो अपने आप को रेस्क्यू कर सकता है, समझ में आया। अगर वो किसी ने ध्यान नहीं दिया तो पर्यटक को सबसे पहले डाल देगा, कि नॉर्मल पर्यटन भी हो सकता है ना, नॉर्मल पर्यटक होगा तो वो लाचार है, जबकि हाइकर्स के पास क्या होते हैं, सारे इक्विपमेंट्स होते हैं ना, समझ में आया। हिंदी अनुवाद गलत है कि नहीं है, अब प्रायोरिटी क्या रखो। तो ये इस तरह का काम कहां से आता है, यहां से, या इस तरह तुम्हें पता है, मान लो ये क्वेश्चन 15 का है, 25 में पूछ ले, 26 में पूछ ले, क्या इस घटना से जो अभी हुई, क्या इससे इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट नहीं हो सकता, हाँ या ना, क्योंकि इसी तरह, क्योंकि अनएंटिसिपेटेड है ना, इसमें भी क्या कह रहा है, दुर्घटना बड़ी हो सकती है, तुम्हें पता ही अंदाजा ही नहीं है। यूपी में जो अभी हुआ वो भी क्या था, अनप्रेडिक्टेबल। तो और
अगर तुम वो इंट्रोडक्शन लिखोगे तो एग्जामिनर को क्या मालूम चलेगा? तुम बहुत अवेयर। वो काम है किसका? न्यूज। और वही न्यूज़पेपर की क्या है? एक्टिव रीडिंग। समझ में आया? अब मेरे बताने से वो हो जाएगा या धीरे धीरे लगातार इस पे काम करना पड़ेगा? क्योंकि बताने के बाद तो क्या बहुत इजी है। जब रिडल का आंसर नहीं पता होता, रिडल क्या होती है, रिडल का जब आंसर रिवील हो जाए तो तब क्या लगता है? शिट, इतना आसान आंसर था, ये तो मैं भी कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, एग इज देयर, उसको और एक कंक्रीट सीमेंट की जो है फर्श है। एग को जो है जब छोड़ा जाता है तो टूटता नहीं। वाई? एन एग इज देयर विच इज थ्रोन ऑन द कंक्रीट फ्लोर बट इट डज नॉट ब्रेक। वाई? एग, अब मैं आंसर करूंगा तो पता लग जाएगा, बोले एग टूटेगा नहीं। अब जब यहां है तुम्हारा ध्यान पता कहां गया? टूटने पर गया है। और मैं वो इट तो कंक्रीट फ्लोर को भी यूज कर सकता हूं। इट डू नॉट ब्रेक, क्या कंक्रीट फर्श कभी ब्रेक होगा? अंडा तो कोई भी हो ब्रेक हो जाएगा, ये टूटता नहीं। अब ये टूटता नहीं है, मैंने ये वर्ड किसके लिए यूज किया है? रिडल में रिडल इसी तरह की होती है ना, क्योंकि जब तुमने एग पढ़ा तो तुम्हारा पूरा बायस कहां चला गया? अंडे की तरफ। तुमने ये नहीं सोचा फर्श तो कभी टूटेगा ही नहीं, फर्श तो कभी टूटेगा ही नहीं। रिडल इसी तरह की होती है ना। जब आंसर रिवील हो गया क्या बहुत इजी था, यही क्या है यहां पर। जब तक नहीं बताया समझ ही नहीं आ रहा यूज कहां करना, जब बता दिया अरे ये तो यूज हो ही सकता था। तो तुम्हें भी किस गैप को फिल करना है? यूज क्या करना है? किसी के मुंह से सीख मतलब सुनना है या तुम्हें खुद बताना है कैसे यूज होगा? वही आपका क्या है? करंट अफेयर्स। समझ में आया? वही आपका क्या है? करंट अफेयर्स। क्लियर? इसमें धीरे धीरे थोड़ा क्या लगेगा? टाइम लगेगा। और वही क्षमता क्या करनी है हमें करंट अफेयर्स में? विकसित करनी है। और इसी तरह की जो है तुम्हें हेडलाइंस यहां पर दी जाएगी, जैसे मैंने नोट्स बताए, तो यहां पर बस इसी तरह की हेडलाइंस हैं। जो करंट अफेयर्स की जब क्लास होगी तो केवल हेडलाइन दे दी और उसको समझाया, तो अब लास्ट में जब तुम्हारे पास कंपाइल होगा समझ में आने लगेगा यूज कैसे करना है। फिर क्या होगा? तुम इन जनरल पे कहीं भी जाओगे, सब चीजों को ऑब्जर्व करके क्या सीखने लगोगे? ये मेरी ये ऑब्जर्वेशन भी क्या यूज हो सकती है। अगर तुम मूवीज भी देखोगे, उस मूवीज का डायलॉग भी कहां यूज करने लगोगे? आंसर में यूज करने लगोगे। चाहे पिंक मूवी हो, चाहे मर्दानी मूवी हो, चाहे न्यूटन मूवी हो, एनी मूवीज। जैसे मेट्रो का फर्स्ट कोच रिजर्व है वुमेन के लिए, उसको तुम क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इज इट डिवाइडिंग और इज इट नॉट डिवाइडिंग द सोसाइटी? अलग अलग क्या है व्यू हो सकते हैं। क्या वो एम्पावरमेंट का टूल है, या वो एम्पावरमेंट का टूल ठीक है बट इस कंटेक्स्ट में कहीं ना कहीं वो दुर्बल बना रहा है महिलाओं को, या सोसाइटी में क्या दे रहा है? मैसेज दे रहा है। इट्स योर ओपिनियन, इट्स योर ओपिनियन, जिसको तुम किस वे में क्या करते हो? बैक कर रहे हो। वो काम किसका है? न्यूज पर। और काम नहीं है उस वे में न्यूज पेपर को क्या करना है? पढ़ना है। क्योंकि आज हमारा क्लास का पर्पज क्या है? पर्पज क्या है? यही तो है, कैसे पढ़ना है। तो कैसे में न्यूज पेपर के दो एस्पेक्ट हैं, एक तो मुद्दे, दूसरा एस्पेक्ट क्या है? न्यूज पेपर में कुछ हेडिंग, न्यूज पेपर में कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, तो उनको मुझे किस वे में क्या करना है? देखना है। और ये स्टेप बाय स्टेप होगा या अचानक होगा? स्टेप बाय स्टेप। और वहीं से थिंकिंग क्या होगी? ब्रॉड होगी। वहीं से देखने के एस्पेक्ट क्या होंगे? ब्रॉड होंगे। अब इसी में देखो, दिस न्यूज, ये सेकंड खबर हिंदू में निर्भया केस हुआ था 13 में, उसके बाद भी इस तरह के केसेस रुक नहीं पाए। एज सच ये खबर काम की है कि नहीं है? एज सच जो जनरल एस्पेक्ट में हम लेते हैं, नहीं काम की। तो न्यूज पेपर में कौन सी खबर काम की है कि नहीं, ये डिपेंड भी किस पे करेगा? तुम पर।
तुम उस खबर को कैसे सोच पाते? अब तुम्हें पता है कि ठीक है, ये हुआ 2013 में भी हुआ, निर्भया जब केस हुआ तो स्टैटिक में हम क्या पढ़ते हैं, उसके बाद हम बहुत सारे कानून लेके आए, पनिशमेंट को बहुत क्या किया हमने, स्ट्रिक्ट किया है, फिर भी इस तरह के केसेस रुक नहीं रहे। मान लो इस कंटेक्स्ट में इस तरह का क्वेश्चन है, ये कोमल का आंसर लिखा हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरलिटी एंड व्हाई शुड वी बी मोरल। अब इसने एक तोड़ा है कि मोरलिटी को एक इंडिविजुअल स्तर पर मोरल क्यों होना चाहिए। इंडिविजुअल स्तर पर व्यक्ति मोरल नहीं है, क्या उसी कारण गैंगरेप वगैरह वाले केस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं, हो रहे हैं। उस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आ जाए, क्या लॉ और मोरलिटी सिनोनिमस है, या लॉ के कारण आप मोरलिटी को एनफोर्स कर सकते हो? लॉ तो है, फिर भी गैंगरेप रुक नहीं रहे। तो अगर हमें वाइडर स्केल पर चेंज लाना है, लॉ स्तर पर लाना है, मोरलिटी के स्तर पर। फॉर एग्जाम्पल निर्भया केस, इसके बाद भी केसेस, कानून रुक नहीं रहा, तो हमें क्या करना होगा? तो अब ये कब होगा? जब तुम पढ़ते पढ़ते ही एक्टिव उसकी प्रैक्टिस करोगे, ये एग्जाम में तुम्हें याद आ जाएगा। एग्जाम में तुम्हें याद आ जाएगा, पढ़ते पढ़ते ही वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? मतलब तुम इस हिसाब से कहोगे सर इस हिसाब से तो हर न्यूज में हमारा दिमाग इतना चौक हो जाएगा, फिर तो हम पढ़ते ही रहेंगे। बट धीरे धीरे कुछ में प्रैक्टिस करने, बाद में देखा तुम्हें अननोन भी कुछ दिया जाएगा, पता रहेगा कहां यूज होगा। यूज करना ना करना तुम पर होगा ना, डिपेंड। क्या इस तरह की खबर ऐसे में नहीं यूज हो सकती, जहां तुम पूरी घटना बना रहे हो, इनका इतना कुछ करने के बावजूद भी इस तरह के रुक नहीं रहे हैं? समझ में आया? वो एस्पेक्ट से पढ़ा जाता है क्या? न्यूज़पेपर। वो थिंकिंग होती है, तो अदरवाइज तो क्या है, पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं पढ़ क्यों रहा हूं, पढ़ तो रहा हूं, दिमाग में जा ही नहीं रहा है, दिमाग में जा ही नहीं रहा है। और ये थोड़ा क्या है, मिसमैच है। तो अगर इस तरह थोड़ी प्रैक्टिस जल्दी हो जाएगी, न्यूज़पेपर भी क्या होगा, बहुत जल्दी खत्म होगा। तैयारी कितने भी हो, ये क्लास भी हो, तब भी क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। क्योंकि न्यूज़पेपर का काम, पहले मैं फिर बोल रहा हूं, कंटेंट देना नहीं है। न्यूज़पेपर तुम्हारी लैंग्वेज को भी क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। तुम्हारी भाषा पर जो कमांड है उसको क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। वो भी उसका क्या है, प्राइमरी एस्पेक्ट ध्यान में रखना। अब इसी तरह ये खबर हिंदू के फ्रंट पेज पर है, मणिपुर में जो है एफर्ट्स हो रहे हैं टू रिलीज कुकी एंड नागा पीपल, जो मणिपुर में क्या है, हॉस्टेज है। अब थोड़ा अगर 3-4 महीने से न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हो, मणिपुर में क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। थोड़ा इंटरनल सिक्योरिटी पड़ा है, तो मणिपुर पूरा ही क्या है, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। अब इस खबर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें पढ़ना, अगर तुमने बैकग्राउंड को पढ़ रखा है। बट मान लो न्यूज़पेपर की अभी शुरुआत ही कर रहे हो, तब तो पता ही नहीं होगा कि लगातार क्या है, 6, 7, 10 दिन आएगा, तो शुरुआत के 1-2 दिन पढ़ना पड़ेगा। 10वें दिन तुम्हें ऑटोमेटिक क्या लिंक होने लगा होगा, पहले क्या था। अब जब इस तरह की खबर आ रही, तुरंत तुम्हारे दिमाग में सिलेबस को क्या करना है, स्ट्राइक करना। पहला तो PYQ, दूसरा सिलेबस। सिलेबस में कहां फिट होगा, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर तुम्हारे सिलेबस में है क्या? पेपर 1 में कहां है, क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म, जहां पर इस तरह के क्वेश्चन आपका इंटरनल सिक्योरिटी। रीजनलिज्म में क्या, इस तरह के क्वेश्चन। क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षत्रियता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का क्या होती है, परिणाम प्रतीत होती है? डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस? नागा कल्चर, मैतीज कल्चर, अपने कल्चर को क्या कर रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं। अब ये जब क्वेश्चन आया, क्या तुम पहले से विजुलाइज कर सकते हो कि क्वेश्चन आ रहा है? बट जब नागा इस तरह असर्ट करे, तुम्हें दिमाग में क्या रहेगा, उसमें एक्टिव रिकॉल करते हुए उनकी क्या है, असर्टिवनेस। और असर्टिवनेस है, मैं क्लेम कर रहा हूं मेरा है, ये कहां और कोई नहीं आ सकता, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। कोई भी इज्म जो है वो नेगेटिव कब हो जाता है, जब उसकी अति होती है। अदरवाइज तो क्या पॉजिटिव है एक सेंस में। एक सेंस में रीजनलिज्म अगर
फ्रेंडली कंपटीशन है, पॉजिटिव है कि नहीं? बट वो अगर केवल ये मैं और मेरा, कोई और नहीं, तो क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट हो। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस हैं, क्या ये थिंकिंग यूज होगी कि नहीं? वही आपकी क्या है? एक्टिव रीडिंग। क्यों कई बार टॉपर से सुनते हो ना, एक्टिव रीडिंग करो, एक्टिव रीडिंग करो। क्वेश्चन क्या जाता है? कैसे? कैसे एस्पेक्ट समझ में आ रहा है, वही तुम्हें क्या करना है? समझाना है। एक बार तो क्या इस लेक्चर को लेके चल जाओगे, फिर क्या भूल जाओगे कैसे करना है। ये धीरे धीरे क्या होगा? रीइंफोर्स होगा। सिलेबस को बार बार देखते जाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देखते जाओगे, तो वो क्या होगा? रीइंफोर्स होगा। और इसमें डिपेंडेंसी रहेगी या इंडिपेंडेंस आएगी थोड़े दिनों बाद? इंडिपेंडेंस खुद करने लगोगे या टीचर पर डिपेंडेंट रहने लगोगे? और एग्जाम के लिए क्या बनना है? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? क्योंकि एज ए ब्यूरोक्रेट क्या लेना है? डिसीजन लेना है। अपने पिताजी या माताजी को नहीं पूछोगे ये इतना हो गया मुझे करना है। ऑफिशियल पोजीशन पर कौन है? तुम हो। और यही चाहता है वो। अब और इसका जो यूज है, तो इस तरह के क्वेश्चन सी, ये दो क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी। भारत का उत्तर पूर्वीय प्रदेश बहुत लंबे समय से विद्रोह ग्रसित है। इस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की अतिजीविता के मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। The northeast region of India has been infested with insurgents for a very long time. Analyze the क्या major regions, कारण बताने। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या इंसर्जेंसी है, इसके क्या बताने हैं कारण। अभी हमने खबर क्या पढ़ी? असर्टिवनेस है। अब असर्टिवनेस से दो ग्रुप लड़ रहे हैं, तुम्हारा फिर वर्ड। अब इस कंटेक्स्ट में सरकार क्या नहीं दे पा रही? प्रोटेक्शन। जब सरकार प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही तो ये ग्रुप क्या करेंगे? खुदाम उठाएंगे। अब तुम्हें वो उदाहरण पता है, या उदाहरण देना है कि पहले एग्जाम्पल वो रीजन देना है? क्या उस उदाहरण से रीजन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? समझ में आया? एग्जाम में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुमने पढ़ा, खबर पता है, खबर से क्या निकालोगे? रीजन। क्योंकि तुम्हारी कॉपी में भी वो नहीं होगा रीजंस क्या होंगे। ये 4 रीजन होंगे तो तुम्हारा कंप्यूटर कितना लिख रहा है? 8 लिख रहा है। अब वो 8 कंटेंट पढ़कर नहीं आएगा। अगर तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो वहां से क्या आएगा? थिंकिंग आएगा कि इस पॉइंट को, इस उदाहरण को मैं इस तरह एग्जाम्पल भी क्या है। समझ में आया मैंने क्या कहा? उदाहरण को कन्वर्ट किया किसमें? रीजन। तो यहां पर मैं इसको कह सकता हूं ना कि जो बढ़ता हुआ रीजनलिज्म है नॉर्थ ईस्ट में, वो भी इसका एक कारण है। उसी खबर से, या उसी खबर से ग्रुप्स हैं बहुत सारे, और उन ग्रुप से सरकार क्या नहीं कर पाई? पीस एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। तो मैं यहां बोल सकता हूं ना, ग्रुप्स हैं, डिवाइडेड हैं, सरकार उनसे क्या नहीं कर पा रही है? एग्रीमेंट्स। वो सरकार सामने हथियार नहीं डाल पा रहे, और जब वो एक ग्रुप एक्टिव है तो दूसरा ग्रुप भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहा है? हो गया। अभी तुमने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा नहीं, फिर भी क्या इस तरह है? आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिकॉज यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन जो हैं 20 क्वेश्चन आएंगे ना, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बम्बारमेंट होंगे, पता ही नहीं होगा। अब इसका मतलब यह नहीं पता नहीं होगा तुम्हें, खबर तो तुम्हें पढ़ रखी होगी कुछ ना कुछ। उस खबर से यहां पर क्या करना है? उसको लेके आना। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, बाउंसर क्वेश्चन था, किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट न्यूज में खबर चल रही है कि वेस्ट जो है वृद्धावस्था, एजिंग की तरफ बढ़ रहा। तो तुमने अखबारों में क्या खबरें पड़ी हुई है? एजिंग। क्वेश्चन में आ चुका है। अब कई लोग लिंक करेंगे, क्या करेंगे? विंटर। विंटर का मतलब क्या होता है? फ्रीज हो जाना। डेमोग्राफी क्या हो गई है? फ्रीज हो गई। डेमोग्राफी फ्रीज कब होगी? जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, किसके कारण होगा? अब ये क्वेश्चन उसको हिंट नहीं दे रहा है, वो ये सोच रहा है कि न्यूज़पेपर में ये चल रहा है, तो वर्ड इससे क्या हो सकता है? रिलेट हो सकता है। फिर इसके आसपास वो क्या कर रहा है? क्वेश्चन उसको एग्जैक्टली मालूम नहीं है, फिर भी उसके आसपास जाने की क्या कर रहा है? कोशिश। अब इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे, 100 कैंडिडेट अगर एग्जाम दे रहे हैं, क्या 100 के 100 इसको लिखेंगे? आधी ज्यादा लोग तो ब्लैंक छोड़ के आएंगे, ब्लैंक ही छोड़ के आएंगे ना। अब वो जो 40-50 लिखेंगे, उनमें से 10 लोग ही ऐसे होंगे जो उसके आसपास रहेंगे, और 1 या 2 ही होगा जो एकदम कोर को हिट करेगा।
फिर भी तो मार्क्स लेने हैं ना। तो वो है क्या आपका न्यूज़पेपर अल्टीमेटली तुम्हें ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेगा, तैयार करेगा। और ऐसे सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक हैं। ऐसे सिलेबस में क्या है, बहुत टॉपिक है। कई लोग जब लोग बोलते हैं यूपीएससी को इट्स अ सिलेबस जो है इसका आसमान के अंदर जो है सब कुछ है, वो किस कारण बोलते हैं, इसी कारण। बट ऐसा है नहीं, बट ऐसा है नहीं। इन सब को प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें एक न्यूज़पेपर क्या करना है, पढ़ना है, उसका ओवरव्यू लेना है, वो तुम्हारी कैपेसिटी डेवलप भी करवानी है। और उस तरह के नोट्स तो प्रीलिम्स के तुम नोट्स मत बनाना। क्लास जब चलेगी प्रीलिम्स के नोट्स वो मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि तुम कनेक्ट भी करोगे तो क्या करोगे, एक खबर पढ़ोगे फिर गूगलिंग करोगे, वहां दूसरा वर्ड मिलेगा फिर गूगलिंग करोगे, पता है 1 घंटा तो एक ही खबर में लग गया। तो गूगलिंग की आदत है ना, गूगलिंग की आदत है। जैसे अभी न्यूज में था 3 दिन पहले, पाथफाइंडर जो इंडिया की कंपनी है श्रवम एंड वन मोर कंपनी, उन्होंने इसको जो है प्लान किया है जनवरी के 4th क्वार्टर में। अब लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेंगे, बट वहां पर नाम है ये क्या है, एक आपका ऑर्बिटल डाटा सेंटर है। फिर खबर करने पड़ेगी ऑर्बिटल डाटा सेंटर क्या होंगे। अभी जो ऑर्बिटल डाटा सेंटर है तो मतलब इसमें यूज हो रहा है आपका क्या, जीपीयू। ये क्या है, फिर जब ये यूज हो रहा है तो वहीं पर वर्ड आ रहा है एज प्रोसेसिंग, फिर सर्च करना पड़ेगा क्या, ये क्या होती है। फिर जब ये यूज हो रहा है तो यहां पर आ रहा है कि लोग इस पर क्यों जा रहे हैं। फिर जब यूज हो रहा है तो लोग इस पर जा तो रहे हैं, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो लोग चले गए, ये हो गया, तो इसका क्या है, एप्लीकेशन क्या। तो एक के बाद अब कई बार तो क्या होगा, तुम जब पढ़ोगे यहीं पर सिमट जाओगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिया तो क्या पढ़ जाएगा, ये क्या होता है, तुम सोच नहीं पाओगे मुझे क्यों भी पढ़ना है, इसकी मुझे क्या पढ़नी है, एप्लीकेशन भी पढ़नी है। अब एप्लीकेशन पढ़ ली, तुमने पढ़ ली कितनी, 4, कि ये एक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन। जबकि अगर तुम इस तरह सोच पाओगे कि ये जो काम कर रहा है वो किसको रिप्लेस करके कर रहा है, तो उसके जो काम होंगे सारे ये कर देगा, तो तुम्हें रट्टा मारना पड़ा या थिंकिंग से कुछ भी वो देगा तुम आंसर कर दोगे, वो करना, वो काम मुझे करवाना है प्रीलिम्स की क्लासेस में, क्योंकि तुम इतना जा नहीं पाओगे। 3-3 साल तक लोग नहीं जा पाते, 3 साल की तैयारी के बाद नहीं जा पाते, और पहले अटेम्प्ट में वो ऐसा कर लो तो फिर प्रीलिम्स रुकता नहीं है। अभी रैंक 34 शुरुआत से फाउंडेशन में करंट अफेयर्स की क्लास का जो है उसने क्लास की, तो तब उनको पता है निकालना है क्या है, निकालना क्या है। और ये गुत्थी प्रीलिम्स में नहीं सुलझती है, ये गुत्थी क्या है, प्रीलिम्स की सुलझती नहीं है। इसलिए तुम देखो जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, 3 या 4 अटेम्प्ट हो चुका है, उन सबको डर लगता है क्या, करंट अफेयर्स। जैसे आज ही क्लास में एक स्टूडेंट है आईआईटी बॉम्बे से, हिंदी मीडियम, 2020 पास आउट, 5 साल के सर, 5 साल बाद पता लगा करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे होता है। इतने तो पढ़ ही रहा था, सिलेक्शन होना या ना होना अलग बात है, पर कम से कम तैयारी का रास्ता तो लगा कि करंट अफेयर्स ऐसे ही पढ़ना होता है और इसी तरह निकालना होता है, लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं होता है। तो पाथ बहुत क्या होना चाहिए, क्लियर। ये खबरें तुम उठा नहीं पाओगे क्योंकि वो न्यूज़पेपर में इतना आता नहीं। मैं अभी एक और प्रीलिम्स का लूंगा जो आया है, जो कोर इकोनॉमी का टॉपिक है। अभी आज ही के न्यूज़पेपर में कोर इकोनॉमिक्स को समझाया गया है, जो मोदी जी का जो स्टेटमेंट था, फिर हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हैं रुपए के डिप्रिसिएशन को लेकर। समझ में आया, क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, क्लियर नहीं हुआ है अभी। इसको कंसोलिडेट करने में क्या लगेगा, कंसोलिडेट करने में लगेगा टाइम, 3, 4, 5 महीने लगेगा ही लगेगा। और इसलिए तुम्हारे पास हमेशा क्या होने चाहिए, इसलिए तुम्हें आसानी से बन जाएगा क्या, मीन्स तो टाइम बहुत लगेगा किसमें, इसमें प्रीलिम्स में बहुत क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और प्रीलिम्स में एक बार हो गया बहुत क्लैरिटी आती जाएगी करना है क्या है, क्योंकि प्रीलिम्स कईयों के लिए प्रीलिम्स टफ होता है, कईयों के लिए मीन्स कमांड किस पे करनी है, सिलेक्शन लेना है तो
दोनों पे करनी है, ऐसा थोड़ी है प्रीलिम्स निकलते जाए, मेंस लिखने निकले ही ना। क्लियर? तो ये आपका है न्यूज़पेपर, ये हिंदू का आज का न्यूज। इस पे मैं जाऊं इससे पहले मैं तुम्हें जो है न्यूज़पेपर के एस्पेक्ट को लेता हूं। आज मैंने इस तरह नहीं लिया है कि मैं न्यूज़पेपर एक को लेकर उसको ही पूरा एलोबरेट करते जाऊं कि कैसे कैसे यूज होगा। ये मैं अब अगली क्लास होगी वहां यूज करूंगा। अभी मैंने क्या कुछ ही पिकअप किया है, क्योंकि मुझे क्या है कुछ ही पिकअप को एलोबरेट करके तुम्हें क्या करना है, समझाना है। अगली बार क्या करूंगा, न्यूज़पेपर लूंगा, हर खबर का क्या होगा, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, और कितना पढ़ना और कहां पर कैसे क्या होगा यूज होगा। तो आज मैंने केवल ये उठाया था, आज मैंने इसको नहीं, ये नहीं पढ़ना, अभी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज मैंने फ्रंट से जो है ये अभी ये नहीं उठाया है, ये उठाया है, ये यहां से जो क्या उठाया, केवल ये उठाया। अगर जागरण की बात करोगे तो जागरण में पहली खबर ये है ब्रिक्स की अभी सबमिट हो रही, हिंदू में फ्रंट पेज पे है क्या, 7वें पेज पर है। अब इसमें क्या करना है बाद में देखेंगे। अब देखो ये यहां है फ्रंट, मैंने उल्टा बोल दिया था, ये जागरण में फ्रंट पर है ये खबर, हिंदू में कहीं और है। जैसे यूपी वाला खबर था, हिंदू ने क्या किया, फ्रंट पे कवर किया, हिंदू का फ्रंट पे था, यहां पर कहां है। तो ऐसा नहीं कि हिंदी की न्यूज़पेपर में खबर नहीं आती, भ्रम है, आती है, बट प्रीलिम्स नहीं आता। प्रीलिम्स तो इंग्लिश में भी आ रहा है, तो बहुत कम लोग उसको क्या कर पाते हैं, पिकअप कर पाते हैं। तो अभी आज जो है ये पढ़ना कैसे है, इसी का पर्पस तुम्हें क्या करवाना था, क्लियर करवाना था। तो आज इसमें ये क्लियर हुआ है, एक्टिव रीडिंग, रीडिंग को क्या करना है, एक्टिव मोड में करना है। तो एक्टिव मोड का मतलब कहीं ना क्या मान रखा, पढ़ना है, बहुत अलर्ट रहते हुए, डिक्शनरी के वर्ड्स नोट डाउन करने हैं। जो शब्द नहीं आ रहा वो तो ठीक है, वो एक एस्पेक्ट है, पर वो कोर एस्पेक्ट नहीं है। कोर एस्पेक्ट क्या जो पढ़ा है वो क्या होगा, यूज कैसे होगा, कहां यूज होगा, कहां यूज होगा। और इसकी टेंशन तब लेनी है जब एग्जाम दे रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे इसको क्या करना है, डेवलप करना है। इसी से क्या बनाने, नोट्स। तो अभी तुम्हें शॉर्ट नोट नहीं बनाने, शॉर्ट नोट जब ये सीख जाओगे तो समझ में क्या आएगा कि तुम्हें जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जैसे ये इस तरह के तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बनेंगे, जैसे हिंदी में हेडलाइंस के बनेंगे। मान लो ये तुमने हेडलाइंस का बनाया, ये अब शॉर्ट नोट्स है, ये मैंने दे दिया। अब तुम्हारा काम क्या होगा, जो तुम्हारा स्टैटिक है, स्टैटिक में जाकर ये न्यूज क्या करनी है, डालनी। या न्यूज पेपर पढ़ा तो तुमने इस तरह के वर्ड्स उठाए, द डेमोक्रेटिक वॉइड, द फिस्कल फ्रेजिलिटी। वर्ड्स देखने में अट्रैक्टिव है कि नहीं है, कहां से आ रहा है। अब ये जाकर स्टैटिक में क्या होगा, ऐड होगा। ये नहीं कि पूरा यूज का क्या बना लिया, नोट्स बना। या जब इश्यू तैयार किया, तो इश्यू में एक दिन पढ़ाऊंगा अलग से ही, जैसे लैंडस्लाइड है, ये पूरा ही इश्यू है, 2 पेज में कवर। या आपका अल्टरनेट एडीआर है, और एडीआर तो अभी न्यूज में भी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कपूर के केस में, करिश्मा कपूर एंड अदर को एडीआर के लिए। अब वो एडीआर है, वो मुद्दे कैसे पिकअप किया जाते, तो वहां से क्या बनता है, एडीआर का मुद्दा। अब ये एडीआर का मुद्दा अभी कब है, अप्रैल में। ये न्यूज है कब की, अक्टूबर की। तो अक्टूबर वाली न्यूज अभी भी रिलेवेंट है कि नहीं है। तो वो एडीआर का तुम्हारा क्या है, 1 पेज में नोट्स कैसे, तो इस पर हम काम बाद में करेंगे। तो ये क्या है, 1 पेज के नोट्स बनते हैं। पल्सेस प्रॉब्लम 4 साल पहले भी था, 3 साल पहले भी था, इस साल भी। ये क्या है, 1 पेजर नोट्स, ये मुद्दों के हैं। और ये ऊपर वाला किसका है, केवल खबर, खबर को यूज कैसे करना। तो ये काम भी किसका है, न्यूज़पेपर का है। धीरे धीरे में क्या करना है, सीखना है। समझ में आया। तो अभी तुम्हें इसका लोड नहीं लेना। अभी इसका लोड, कई लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाने हैं ना, न्यूज़पेपर की कटिंग रख ली, जब अगले साल आएगा एग्जाम तो देखेंगे, पता लगा अगले साल एग्जाम आया, साइड लाइन कर दिया, जला दिया, फिर नए सिरे से।
तो ऐसा नहीं करना। तो अभी इसकी टेंशन नहीं लेना। अगर इतना शॉर्ट होगा तो ऑलरेडी क्या होगा, रिवीजन में आसानी होगी कि नहीं होगी। और फिर इसी को क्या करना, ये मेन है एक्चुअल में। जितना भी अभी मैंने पढ़ाया उसका कोर क्या है, यही है ना, अप्लाई एंड इंटीग्रेट, यूज करना है आंसर में, ऐसे में कि स्टडीज में, लिंक करना है करंट को किससे, लिंक करना किससे, बैलेंस और एनालिटिकल रखना। तो पूरे इन सब का कोर, जो सब तुम्हें ये जितने भी हैं, इन सब का कोर कौन है, यही है ना, यही है ना। और यही तुम्हें सिखाएगा क्या, न्यूज़पेपर को क्या करना है, पढ़ना है कैसे, और वही मुझे क्या करना है, सिखाना है। मैंने सिखाया है तो कई तो ऑब्जर्व कर लेंगे, कईयों को इसमें क्या लगेगा, टाइम। और वैसे टाइम ही लगता है सबको, शुरुआत में बहुत हेडेक लगेगा, क्योंकि फाउंडेशन जब करते हैं तो लेक्चर चलता है कि देखो कितना एलोबरेट हो रहा है। यहां पर क्या करना है, खबर, खबर को क्या करना है, लिंक करना। और यही फिर आपका क्या है, कंसिस्टेंसी वगैरह, ये कोर है न्यूज़पेपर का। तो न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, इसका मेन एस्पेक्ट क्या है, पढ़ना है या उसके पढ़ने का यूज। पढ़ने का यूज ही न्यूज़पेपर को क्या है, पढ़ना कैसे। समझ में आया, यस और नो, समझ में आया। और यहीं से आपका लेट्स से दिस प्रीलिम्स, तुम्हें से कौन कौन है जिसने इसको पढ़ा है, आज का न्यूज़पेपर हेडिंग छोड़ के ही छोड़ दिया। कोई भी कुछ भी खबर हो, एक्सप्रेस में 2 दिन बाद आया होगा, 1 दिन पहले आ जाएगा। अब ये जब पढ़ते हैं तो इसको सिंप्लीफाइड वे में देखना है। इसको मैं सिंप्लीफाई कराऊं तो ये इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम। जो करंट अफेयर जब पढ़ना होता है तो हमें स्टैटिक एक्चुअली वहां से क्या करना होता है, रिवाइज करना होता है। जैसे ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल सिंपली ये बता रहा है कि इंडिया से क्या हो रही, कैपिटल फ्लाइट हो रही, कैपिटल क्या जा रही, बाहर जा रही। तो इस कंटेक्स्ट में रूपी पर क्या पड़ रहा है, प्रेशर। अब ये आर्टिकल क्या नया बता देगा, आर्टिकल कुछ नया नहीं बताएगा। जो तुम्हारा बेसिक पढ़ा हुआ है ना, उस बेसिक को क्या करेगा, बताएगा। याद रखना, तुम्हें करंट अफेयर्स तैयार नहीं करना, तुम्हें को रिलेटेड करंट अफेयर्स तैयार करना। क्या तैयार करना है, इसका मतलब क्या है, करंट अफेयर्स को तुम्हें अपने स्टैटिक सिलेबस के साथ देख कर क्या करना है, तैयार। अदरवाइज करंट अफेयर्स का कोई इंडिपेंडेंट यूज नहीं है। हाँ, वो इंडिपेंडेंट है जब मुद्दे आ रहे हैं, जब इश्यूज आ रहे हैं। अदरवाइज करंट अफेयर्स तुम्हारा हमेशा रिलेट होगा किससे, स्टैटिक्स। गेटिंग द पॉइंट, गेटिंग द पॉइंट। और वो जब हम सीख जाएंगे तभी समझ में आएगा करंट अफेयर्स का यूज या करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे होता है। अब इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए पहला ही बेसिक चीज क्या कवर होना चाहिए, फाउंडेशन। तो जब फाउंडेशन में इकोनॉमी नहीं पढ़ा तो शुरुआत में उसको क्या कर सकते हो, लीव कर सकते हो, बिकॉज अननेसेसरी इस पर एफर्ट लगाओगे। तो पढ़ तो लिया, समझ में कुछ नहीं आया, पर जिसने पढ़ लिया उसको क्या मारना है, एफर्ट, ताकि उसके थ्रू वो क्या हो, रिवाइज। तो करंट अफेयर्स इज नथिंग, इट इज को रिलेटेड करंट अफेयर्स, ये याद रखना है। तो अगर मान लो कोई एकदम शुरुआती कर रहा है, उसको उस समय आर्टिकल पढ़ना ही नहीं है। आर्टिकल पढ़ना है क्योंकि पढ़कर भी क्या होगा, बेनिफिट नहीं होगी, टू मच टेक्निकलिटीज होगी, और टू मच टेक्निकलिटी को क्या करना होगा, समझना हो। पर जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं उनको तो क्या करना है, पढ़ना ही है। तो करंट अफेयर्स की क्लास में अजम्पशन क्या होगा, कुछ ना कुछ पढ़ा हो, या तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा या ना ही। तो वो कैंडिडेट इतना है कि सब्र रखकर सुन रहा है और सुनने को क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ताकि नहीं भी हो तो समझ में आने लगे। बिकॉज क्लास जब मैं करवाऊंगा तब तो मुझे बताना ही पड़ेगा पूरा बेसिक्स। तो मैं करंट अफेयर्स करवा रहा हूं, इस समय वो बेसिक को ही रिवाइज करवा रहा हूं, बेसिक को ही रिवाइज, क्योंकि वो बेसिक्स है सारा, यही वो क्या है, बेसिक्स है। तो अभी इसको हम लीव करते हैं, प्रीलिम्स वाले एस्पेक्ट को। प्रीलिम्स वाले एस्पेक्ट को मैं सेपरेटली डील करूंगा, जहां पर मुझे तुम्हें साथ ही साथ क्या दिखाना है, टॉपिक क्वेश्चन, टॉपिक
क्वेश्चन। अब ये टॉपिक क्वेश्चन है तो इस टॉपिक को मुझे कितना पढ़ना है, कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, कितना उसको वाइड लेना है, तो और ज्यादा क्या आएगा, समझ में आएगा। तो मुझे उसके लिए अलग से क्या करना है, डेडिकेट करना। अभी जो हमने सीखा, तो मैंने शुरुआत में आते ही बोला था करंट अफेयर्स जो है मेंस व प्रीलिम्स, तो हमने किस एस्पेक्ट में देखा, मेंस। अब मेंस में भी दो तरह का करंट अफेयर्स, एक है इश्यू मुद्दे, एक क्या है एज ए यूज के तौर पर जो उसकी हेडलाइंस है, हेडलाइंस बोल लो या फैक्ट्स बोल लो या डाटा बोल लो या उसकी केस स्टडीज बोल लो। तो किस एस्पेक्ट में हमने देखा है, इश्यूज तो हमने देखा ही नहीं, क्योंकि इश्यू अगर होता है मुझे पूरा इश्यू क्या करना है, पढ़ाना। वो काम भी है करंट अफेयर्स का, वो काम भी क्या है, ये एक्चुअल में क्या करेगा, शार्प पकड़ेगा। ये एस्पेक्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो क्या है, तुम्हें लेक्चर लेना है, जैसे क्या होता है लेक्चर चलता है ना फाउंडेशन का, वैसे लेक्चर लेना है। जैसे इफ आई हैव टू टेल अबाउट, जैसे यहां पर क्वेश्चन आ गया, मतलब टॉपिक है आपका एडीआर, एंटी डिफेक्शन लॉ का, एडीएल का, तो मुझे पूरा एडीएल क्या है तैयार करवाना है, इलेबोरेट करवाना है, बैकग्राउंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, वो सारा क्या करवाना है, तैयार कर। वो तो काम है ही, बट मेन तुम्हारी कैपेसिटी अभी इस पे किस पे डेवलप करवानी है, ये करंट अफेयर्स, और इसकी भी तैयारी करवानी है, जिसमें लिखवाना भी है, पीवाईक्यू भी दिखवाने हैं। तो तुम्हारा इस करंट अफेयर्स प्रिपेयर करवाने का मतलब केवल प्रिपेयर करंट अफेयर्स लिखवाना नहीं है, तुम्हें यह सॉल्व करवाना है कि यूपीएससी के कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, किए जाते हैं। पहला अटेम्प्ट, डायरेक्शन अगर सही है, डायरेक्शन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और पहली बार अगर प्रीलिम्स निकलता है ना, मेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और होता क्या है कि लोगों को ये पता ही नहीं होता है, हिंदी मीडियम को तो ये पता ही नहीं है। हिंदी मीडियम तो कंटेंट के भूत के चक्कर में पड़ा हुआ है, कंटेंट का कुछ भूत होगा, और कंटेंट का भूत प्रिपेयर कर लूंगा, प्रीलिम्स निकल जाए, हाँ निकल जाएगा, एक बार निकलेगा, दूसरी बार नहीं निकलेगा। बट जिसको प्रीलिम्स की वो मास्टरी है ना, निकालते कैसे, उसका क्या निकलता है, हर बार निकलता है। वो क्या करना है, तैयार कर। दिस इज करंट अफेयर्स, और इसको इस वे में क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। कोई डाउट, तो तुम्हारा डाउट था, बताओ। जिसने एफर्ट डाला है पढ़ने में उसको डाउट होगा, जिसने एफर्ट ही नहीं डाला वो क्या आइडिया पूछेगा। नोट्स अभी छोड़ो, क्योंकि नोट्स इस तरह बनते हैं, तो तुमने इस तरह सोचा ही नहीं है। तुमने क्या सोचा है, न्यूज पेपर पढ़ूंगा, अब उसमें लाइन पिकअप करके क्या करने, नोट्स बनाने। तुमने तो यही सोचा हुआ है ना, वो नहीं होता। अब इसका नोट्स की मैं अगर बात करूं, जैसे तुमने अर्बनाइजेशन पढ़ा, ठीक है, शहरीकरण पढ़ा। अब शहरीकरण के जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं या वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को तुम्हें एक ही मुद्दे पर क्या है, लेके आना है। जैसे ये नोट्स है, ये पूरा एक साल के पूरे अर्बनाइजेशन में जो वर्ड्स आए हैं उनका कलेक्शन है। अब क्या ये वर्ड्स काम का है, या इसका यूज करना आता होगा तभी काम का है? अगर नोट्स किसको समझते हैं, ये इसका पूरा डिफाइन करूंगा, पूरी प्रॉब्लम, वो तो ठीक है, एक अर्बनाइजेशन मुद्दा बन जाएगा, बट ये सारे टॉप वर्ड्स के तुम नोट्स बना सकते हो क्या? ये तो केवल क्या कीवर्ड्स है ना, ये धीरे धीरे क्या होगा, आएगा। जैसे मैंने आज खबर पढ़ाई, कौन सी, डिजास्टर वाली, क्या उसका नोट्स बन सकता है? यूपी वाली खबर, क्या उसका नोट्स बन सकता है? नहीं बन सकता। तो कुछ के नोट्स बनेंगे, कुछ को क्या है, माइंड में रख कर, माइंड को ही क्या करना है, शार्प करना है कि यूज कैसे होगा। गॉट द पॉइंट? तो अभी क्लास चालू होने दो, उसके बाद नोट्स की क्या लेना, टेंशन लेना। तो इस मई का एग्जाम होने दो, उसके बाद, बट एक दो क्लास और मैं बीच में लूंगा। और कोई डाउट? नीत बताओ, क्या कोई डाउट नहीं है? वही तो मैंने बोला, अभी नहीं पता रहेगा, अभी कुछ कुछ है उन पे काम करना चालू करो, वो तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा काम की है कि नहीं काम की। जैसे केरलम और वहां पर सीएम जो है डिसाइड हो गया है, देखते पता लग जाएगा, पढ़ना ही नहीं है। और जब तुम यूज टू हो जाओगे, तुम्हें पता रहेगा कि हिंदू या एक्सप्रेस के कौन से पेज पर पॉलिटिकल न्यूज आती है, उसको तो स्किप ही करना है। तो ये क्या काम है, न्यूज पेपर पढ़ना भी एक क्या है, स्किल है, इट्स एन स्किल। तो वो क्या होगा,
और स्किल एक दिन में बनती है या धीरे धीरे? धीरे धीरे बनती है ना। बट हम इंडियंस में क्या नहीं है? पेशेंस नहीं है। जबकि इंडियन स्टोरी में कछुआ जीतता है कि खरगोश? जीतना कौन चाहिए? खरगोश। जीतता है कछुआ। आंसर हमें पता है, पर फिर भी हम आंसर के अपोजिट। तो वो धीरे धीरे बनेगा। इसलिए मैंने खबर भी अभी, अगर मैं आज लेने को पूरा न्यूज़पेपर भी ले सकता था, बट उस पूरे न्यूज़पेपर में क्या तुम्हारे उस पर होल्ड होता या तुम भागते रहते? खबर कितनी ली मैंने? 3 या 4? 3 या 4 ही ली। क्यों ली? क्योंकि वो कंसोलिडेट करवाना। लिखा कुछ नहीं होगा, और लिख कुछ सकते भी नहीं थे, लिख कुछ सकते भी नहीं थे, बट अंडरस्टैंडिंग बनी, समझ बनी होगी ना। वो समझ धीरे धीरे काम आई। एडिटोरियल, अभी फोकस करो एडिटोरियल पर। जस्ट फोकस ऑन द एडिटोरियल, क्योंकि एडिटोरियल से भी वो थिंकिंग खुलेगा। बिकॉज अभी तुम हेडलाइन देखकर समझ नहीं पाओगे कि यूज कहां हो। तो अभी फोकस करना है इनिशियल लेवल पर। किस पर? संपादकीय, एडिटोरियल। तो वो तुम्हारी को सिखाएगा पढ़ना कैसे, आर्गुमेंट कैसे पेश किया जाता है। बिकॉज कैसे ऑथर, जैसे मैंने बोला कि एक खबर आई, एक्स खबर, अब तुम्हें उसका सेंटेंस बनाना है। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम जब एडिटोरियल पढ़ोगे तो समझ में आएगा ऑथर जो न्यूज आ रही है उसी को एज ए आर्गुमेंट के तौर पर कैसे पेश करके एक पैराग्राफ बना दे रहा है। तुम्हें भी अल्टीमेटली एक खबर पढ़नी है, उस खबर को पढ़ना है, खबर से तुम्हें आर्गुमेंट बनाना है। खबर को पढ़ना है, खबर से तर्क बनाना है, आर्गुमेंट बनाना है। वो काम कहां हो रहा है? एडिटोरियल में हो रहा है। तो अल्टीमेटली मुझे तो यही स्किल प्रिपेयर करनी है ना, यही स्किल प्रिपेयर करनी है। तो इसलिए भी कहां फोकस करो? धीरे धीरे ये क्या बनने लगेगा। क्योंकि तुम ये कह रही हो कि न्यूज़पेपर बल्कि है, वो बल्कि है। हर खबर को इस तरह छांट जाओगे, इस कारण वो बल्कि है क्योंकि तुम्हें उस खबर को पढ़कर भी तो समझ में नहीं आ रहा है कि यूज कहां करना। मैं खबर पढ़ क्यों रहा हूं? हम कई बार क्वेश्चन नहीं करते हैं, बिकॉज टॉपर ने बोला है पढ़ना है। तुम अपने आप से कभी क्वेश्चन करते हो क्या पढ़ना क्यों है? नहीं करते हो। तो क्या लगता है एफर्ट वेस्ट चला गया, पढ़ तो लिया, समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए अभी शुरुआती तौर पर फोकस करना किस पर? अब इसमें 4-5 आर्टिकल आते हैं तो तुम्हें एक पता लग जाएगा पिकअप किसको करना है। एक पता लग जाएगा क्या है पिकअप क्या करना है। और फिर उसके बाद डाउट आएगा, एडिटोरियल पढ़ लिया, अब उसमें से नोट्स क्या बनाना। एडिटोरियल पढ़ लिया, अब उसमें से क्या करना है, नोट्स किस बनाना। तो इसको होल्ड ऑन करना, इसको मैं अलग से समझाऊंगा। उसको क्या करूंगा अलग से, मतलब एडिटोरियल पढ़ा, उसे लैंग्वेज पर कैसे ध्यान देना है, उसको क्रिटिकल एस्पेक्ट से देखना कैसे, और अब पढ़ लिया अब उसका नोट्स कैसे बनाना है, वो तुम्हारा डाउट होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या पार्ट्स हैं, क्या है, पूरे न्यूज़पेपर के पढ़ने के क्या पार्ट्स। और फिर वो जब क्लास करंट अफेयर्स का होगा तो उसमें तुम्हें पता लगता रहेगा। बिकॉज मैं वहां एडिटोरियल नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू द इश्यू। और वो इश्यू क्या होगा, एक एडिटोरियल होगा या बहुत सारे एडिटोरियल, बहुत सारे तर्क का एक कंपाइलेशन होगा। क्योंकि हमें एडिटोरियल तैयार करना यूपीएससी में या मुद्दा, इश्यू, इश्यू पॉइंट, वो है एडिटोरियल, वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। जो भी एग्जाम निकाल रहा है दे आर पासिंग थ्रू दिस स्टेज। एंड ये भी याद रख लेना, इट इज नॉट नेसेसरी टू रीड द न्यूज़पेपर। सम पीपल आर डेवलपिंग दिस स्किल थ्रू नॉवेल्स। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? तो जरूरी नहीं है।